राजमहल का आखिरी रहस्य। राजस्थान के एक छोटे से गांव में पहाड़ियों के बीच छिपा हुआ एक पुराना राजमहल था। लोग इसे काले महल के नाम से जानते थे। कहते थे कि यह महल अपने भूतिया किस्सों के लिए बदनाम था। कई राजा रानी यहाँ आकर बसे थे, लेकिन सबके साथ एक न एक अनहोनी हो जाती। वर्षों से यह महल वीरान पड़ा था और अब इसे कोई भी देखने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन कहानी की शुरुआत होती है एक युवा लेखक अजय से, जो हॉरर कहानियों के लिए मशहूर था। उसे नए विषय की तलाश थी और काले महल से जुड़ी सच्चाई जानने का जुनून उसे इस महल तक खींच लाया। अजय ने अपने दोस्त रवि को अपने साथ चलने को कहा। रवि पहले तो हिचकिचाया, लेकिन अजय की जिद के आगे झुक गया। दोनों ने स्थानीय गाइड से महल के बारे में पूछताछ की। गाइड ने उन्हें समझाया, वह महल मत जाओ, वहाँ सिर्फ मौत और डर का साया है। लेकिन अजय ने उसे अनसुना कर दिया। वह महल का हर कोना छानने और सच्चाई लिखने के लिए तैयार था। दोनों शाम के वक्त महल पहुंचे। चारों ओर घना अंधकार और सन्नाटा था। महल की ऊंची दीवारें और टूटे दरवाजे एक अलग ही भयावहता पैदा कर रहे थे। महल में दाखिल होते ही अजय और रवि को अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसा लगा मानो कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। रात को जब दोनों ने अपना कैंप लगाया और सोने की कोशिश की, तभी अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई। कौन हो तुम? क्यों आए हो यहाँ? अजय ने रवि को जगाया, लेकिन रवि ने कहा कि यह उनका वहम हो सकता है। दोनों ने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर अजय को यकीन हो गया था कि महल में कुछ अनहोनी छुपी है। अगले दिन महल की खोजबीन करते हुए अजय को एक पुराना दरवाजा मिला। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, इस दरवाजे को खोलने की सजा सिर्फ मौत है। रवि ने अजय को रोका, लेकिन अजय ने कहा, अगर हमें सच जानना है तो इसे खोलना ही होगा। दरवाजे के पीछे एक लंबी सीढ़ी थी, जो अंधेरे में नीचे की ओर जाती थी। दोनों टॉर्च लेकर सीढ़ियों पर उतरने लगे। तहखाने में उन्हें एक कमरा मिला, जिसमें चारों ओर अजीब सी चित्रकारी थी। दीवारों पर खून जैसे लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था, जिसे अजय ने पढ़ने की कोशिश की। वहाँ एक पुरानी डायरी पड़ी थी। जब अजय ने उसे खोला तो उसमें लिखा था, मैं महाराज विक्रम हूँ, जिसने भी इस राज को जाना वह जिंदा नहीं बचा। इस महल का सच इतना भयानक है कि इसे सुनते ही इंसान की मौत हो जाती है। डायरी पढ़ते ही दोनों को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। डायरी में ये भी लिखा था कि महल में कोई छाया रहती है, जो हर 100 साल में महल के नए मेहमानों को अपने जाल में फंसाती है। अजय ने महसूस किया कि वह छाया शायद अब उनका पीछा कर रही है। रात को दोनों ने महल से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन तभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अजय और रवि ने महल के गुप्त रास्ते खोजने शुरू किए। तभी दीवारों से खून जैसा तरल पदार्थ बहने लगा और तेज हवाएं चलने लगीं। रवि घबरा गया और भागने लगा, लेकिन अचानक वह गायब हो गया। अजय ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन रवि का कहीं पता नहीं चला। तभी अजय को वही गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम भी नहीं बचोगे। अजय ने अपनी हिम्मत बांधकर उस छाया का सामना करने की ठानी। उसने डायरी से यह समझ लिया था कि अगर वह महल के केंद्र में स्थित श्रापित मूर्ति को तोड़ देगा तो ये श्राप खत्म हो सकता है। अजय मूर्ति तक पहुंचा, लेकिन तभी छाया ने उस पर हमला किया। अजय ने पूरी ताकत से मूर्ति को तोड़ दिया। मूर्ति टूटते ही महल में भूकंप जैसा झटका लगा। छाया चीखते हुए गायब हो गई। अजय को एहसास हुआ कि यह श्राप महाराज विक्रम ने अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए लगाया था। अजय ने महल से बाहर निकलकर डायरी में मिले सबूतों के आधार पर एक नई कहानी लिखी। वह रवि को नहीं बचा सका, लेकिन उसने दुनिया को काले महल का सच जरूर बताया।